Hello guys, today we are talk about Captain Marvel movie in हिंदी पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 1 के अंत में हमने देखा था, अब बेयर्स को पता चलता है कि ये लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब वो लड़की उसको बताती है कि कई साल पहले जो फाइटर प्लेन का क्रैश हुआ था उसे तुम ही उड़ा रही थी और हम सब ने मान लिया था कि तुम उसमें मारी गई हो। और बेयर्स को उसके बारे में कुछ नहीं पता था और उसको इसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था और ना ही उसे इसके लड़की के बारे में पता होता है जो कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बताती है। और अब हम जहाँ पर देखते हैं कि स्क्वल्स का लीडर आ जाता है और वो बेयर्स को कहता है कि मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं पिछली बार तुम्हें इसलिए कैद किया था क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता था और मैं अब तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं उस शाम की रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ जिस शाम तुम डॉक्टर लोशन के प्लेन में थी। उसके बाद बॉस गर्ल्स उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है। के बाद डॉक्टर लोशन उसे एक लोकेशन बताती है और कहती है कि हमें इस लोकेशन पर जाना है जहां पर मेरी लैब है। और बेयर्स को बाद में सब कुछ याद आ जाता है और अब उसे याद आ जाता है कि वो डॉक्टर लोशन के साथ लाइट स्पीड इंजन लेकर लैब में जा रही थी और जहां पर उन पर कोई हमला कर देता है जिसमें उनकी फाइटर प्लेन क्रैश हो जाती है। इसमें डॉक्टर लोशन पूरी तरह जख्मी हो जाती है और वो बेयर्स को बताता है कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। और मैं अर्थ पर नहीं हूँ बल्कि मैं एक प्लैनेट से हूँ। मेरा असली नाम मार्वल है। अब तुम्हें सब कुछ ख़त्म करना होगा। ये जो लाइट स्पीड इंजन हमारे साथ है ये एक पावर सोर्स है, किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके पहले वो इसे डिस्ट्रॉय करती वहाँ पर कोई गोली मार देता है जिससे वो डॉक्टर मार्वल मर जाती है। ये वही सीन था जो बेयर्स को ख्वाब में बार बार नजर आता है जिसमें एक आदमी उसकी तरफ गन करता है मगर वो कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। पर अब उसके आदमी की शक्ल नजर आ जाती है तो वही ग्रीक का प्लान का लीडर था जिसके बेयर्स अपना दोस्त समझ रही थी। वो बेयर्स से एनर्जी सोर्स के बारे में पूछता है और बेयर्स जानती थी कि यह एनर्जी सोर्स किसी भी हाथ नहीं लगना चाहिए और जहाँ पर वो बेयर्स एनर्जी सोर्स पर फायर कर देती है जिससे एनर्जी सोर्स बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी सारी पावर बेयर्स के अंदर चली जाती है। वो लीडर उसे इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बेयर्स के पास एनर्जी सोर्स था। और वह कहानी ब्रांड में आती है और जहाँ पर स्कल्स का लीडर बेयर्स को बताता है कि वो गलत प्लेनेट का साथ दे रही है जो कि गलत बात है। इसलिए वो लाइट स्पीड इंजन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी। ग्रीक के लोगों ने हमारे ब्रांड को ख़त्म कर दिया है। हम लोगों ने उनके सामने हार नहीं मानी तो उन्होंने हमारे सारे ब्रांड को ही ख़त्म कर दिया। इसलिए हम एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर अपना लेते हैं। वो उसको बताता है कि डॉक्टर लोशन जानकी मार्बल ने जिस एनर्जी सोर्स को ढूंढा था वो किसी भी प्लैनेट को बिजली की रफ्तार से चला सकता था जहां पर ग्रीक की आर्मी कभी नहीं पहुंच पाती। वो चाहते थे कि तुम एनर्जी सोर्स को ढूंढने में हमारी हेल्प करो, लेकिन बेयर्स स्कल्स के लीडर को तो कहती है कि मैंने तो एनर्जी सोर्स को ख़त्म कर दिया था। का लीडर बेयर्स को बताता है कि तुमने सिर्फ एनर्जी सोर्स को ख़त्म किया था लेकिन एनर्जी सोर्स अभी भी उनके लैब में है जिस लैब की लोकेशन डॉक्टर मार्बल ने तुम्हें बताई थी। वो उसे बताती है कि वो लैब अर्थ पर नहीं बल्कि एक प्लेनेट पर है जो कि वक्त के मुताबिक अपनी जगह तब्दील कर लेता है। अब जो उनके पास प्लान होता है स्कल्स का लीडर उसमें कुछ तब्दीलियां कर कर उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जे सब प्लानट के लिए चल पड़ते हैं और बहुत जल्द ही लैब पर पहुंच जाते हैं। ये सब लोग लैब में जाते हैं और जहां पर वो एनर्जी सोर्स को देखते हैं जो कि वहां पर मौजूद था। और सवाल यह उठता है कि डॉक्टर लोशन ने पास यह एनर्जी सोर्स कैसे आया, बल्कि हमारे अमेरिकन दी फर्स्ट एवेंजर्स में देखा था। और अब हम जहां पर उन 3 लोगों को देखते हैं जो उसे शील्ड को बनाया था। और अब शील्ड और नासा ने मिलकर नया प्रोग्राम बना लिया था जिस प्रोग्राम का नाम था पेगासस। और उस प्रोग्राम में वो एनर्जी का प्रयोग कर कर मुफ्त में लाइट स्पीड इंजन को बनाना चाहते थे। जहाँ पर डॉक्टर लोशन भी साइंटिस्ट थी, वो वहाँ पर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी।
वहाँ पर ही उन्होंने जो है एनर्जी सोर्स मिला था। और अब हमें जहाँ पर दिखाया जाता है कि स्कल्स को, जो कि डॉक्टर लोशन की लैब में एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, और कुछ ही देर बाद उस की फैमिली, जो कि कुछ सालों से जहाँ पर रह रही थी, वो सब लोग उसके सामने आ जाते हैं। अब वो स्कल्स की वाइफ उसे बताती है कि मार्वल ने हम लोगों को किसी भी तरह का सिग्नल देने के लिए तुम तक पहुंचने के लिए मना किया था, और अगर हम ऐसा करते तो उस प्लेनेट के लोगों, जाना कि स्कल्स को, हम तक पहुंच जाते। और अब उस ग्रीक प्लेनेट का लीडर और उसकी आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है, और जहां पर वो बेयर्स को कैप्चर कर लेते हैं। वो उनको कैप्चर करने के बाद उसके सेंसेस को अपने सुप्रीम इंटेलिजेंट के पास भेज देते हैं। अब जहां पर बेयर्स को वो सुपर इंटेलिजेंट मार्बल की शक्ल में नजर आती है। अब बेयर्स की गर्दन पर ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिससे कि ग्रीक प्लेनेट के लोग उसकी पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब बेयर्स को ये बात पता चल जाती है, और अब वो उसकी डिवाइस को अपनी गर्दन से निकाल कर फेंक देती है। और जैसे ही वो उस डिवाइस को अपनी गर्दन से निकाल कर फेंकती है, उसकी सारी पावर अनलॉक हो जाती है, और पेयर्स यहाँ पर बन जाती है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल बनने के बाद उस ग्रीक प्लेनेट के लोगों को अपने आप से दूर कर देती है। तभी वहाँ से इंजन सोर्स लेकर उसकी एजेंट के पास चली जाती है, और उसको कहती है कि इसको लेकर जहाँ से चले जाओ। उसके हाथ में डॉक्टर लोशन की एक बिल्ली होती है, बल्कि वो एक बिल्ली नहीं बल्कि एक एलियन है, और वो बिल्ली इंजन सोर्स को निकल जाती है। जिसके बाद एजेंट और वो लड़की, जो कि बेयर्स को अपना दोस्त बताती थी, सभी स्कल्स को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और उस लैब को वहाँ पर तबाह कर देते हैं और एक ब्लास्ट कर देते हैं। और अब प्लेनेट ग्रीक का लीडर भी उस एनर्जी सोर्स को हासिल करना चाहता था, और वो अपने फ्लाइंग जेट से उनका पीछा करने लगता है। अब कैप्टन मार्वल उसके फ्लाइंग जेट को पकड़ लेती है, लेकिन वो ग्रीक का लीडर उसे वहां से गिरा देता है। वो अर्थ पर जाती वो अपने दिमाग को सुकून कर लेती है, जिससे बेयर्स कैप्टन मार्वल ने अपनी पावर को जानती है। इसके बाद वो प्लेनेट के लीडर के प्लेन को क्रैश कर देती है। इसी तरफ हमें अर्थ की दूसरी तरफ दो लोगों को दिखाया जाता है, जो कि ग्रीक प्लेनेट से हैं। अब वो लोग अपने लोगों को हारता होते हैं। तब वो अर्थ की तरफ बड़े बड़े मिसाइलें फेंक देते हैं, लेकिन इन मिसाइल को कैप्टन मार्वल एक ही झटके में ख़त्म कर देती है। और वो लोग अब उसकी पावर देखते हैं तो कहते हैं कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन हम वापस बदला लेने ज़रूर आएंगे। उसके बाद कैप्टन मार्वल दोबारा अर्थ पर आती है, जहाँ पर वहीं ग्रीक प्लेनेट का लीडर होता है। वो उसके उसके फ्लाइंग जेट पर बैठती है। वो उसको कहती है कि अपनी प्लेनेट को सुप्रीम इंटेलिजेंट को कहना कि वो जल्द ही उनके प्लेनेट पर आ रहे हैं, ताकि हम मैं सब कुछ वहाँ पर ख़त्म कर सकूं। अब वहीं पर वो एजेंट को दिखाया जाता है, इसके हाथ में बिल्ली होती है, जिसने उस सोर्स पावर को निगल लिया होता है। वो उसकी आँख पर अपना पंजा मारती है, जिससे उसकी आँख जख्मी हो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कैप्टन मार्वल उसका पेजर वापस करती है, और उसको बताती है कि मैंने उसको अपग्रेड कर दिया है। अब मैं किसी भी प्लेनेट पर रहूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज तभी भेजना जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो। अब कैप्टन मार्वल स्कल्स के साथ उनका नया घर ढूंढने के लिए अर्थ पर निकल जाती है। अब उसे एजेंट को दिखाया जाता है कि जिसकी आंख पर बिल्ली ने पंजा मारा था, अब वो अपनी आँख को वहाँ पर कवर कर लेता है, और अपने साथी को बताता है कि हम लोगों को नहीं पता कि अर्थ पर और कौन कौन रहता है। इस बार तो हम कैप्टन मार्वल ने बचा लिया है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ली जो कि एनर्जी सोर्स को खा गई थी, वो उसको बाहर निकाल देती है। और इसी साथ है जहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। ने इस मूवी को एंजॉय किया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।